हाय एवरीवन स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंडल के पृथक्करण का नियम का। मेंडल के पृथक्करण के जो नियम होते हैं ये क्या होते हैं इनको समझेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, ये मेंडल के लॉ है और इनको हम लोग समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और 12th बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा। आइए हम लोग समझते हैं। यह नियम एक संकरण के, क्या लिखा हुआ है, यह नियम एक संकरण के परिणामों पर आधारित है। मतलब ये जो नियम है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े होंगे आप लोग, तो उस पर ये आधारित है। देखिए क्या कहता है इसमें, जब दो पौधों को क्रॉस कराया गया, एक लंबे पौधे शुद्ध लंबे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं इनको, और एक शुद्ध बौने स्मॉल टी से, तब F1 पीढ़ी के लंबे पौधे में दोनों के जीन उपस्थित थे। ठीक है, F1 पीढ़ी में लंबे पौधे के दोनों जीन उपस्थित थे, यानी F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में पौधे तो सभी लंबे ही हुए, जीन तो बौना और लंबा दोनों का था उसमें। परंतु F2 पीढ़ी में यह जीन या लक्षण पृथक होकर, मतलब अलग होकर, पृथक मतलब होता अलग होना, क्या अलग होकर पुनः लंबे व बौने पौधे बनाते हैं। इसे कहा गया पृथक्करण का नियम। नहीं समझ में आपको? देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। शुद्ध लंबे पौधे ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ये शुद्ध बौने पौधे हैं। ठीक है, तो शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे, ये प्रभावी और ये अप्रभावी है। यहाँ जो F1 पीढ़ी में पौधा प्राप्त हुआ है, ये पौधा कैसा है, सभी पौधा लंबा है ना, यानी बौनापन का भी जीन इसके अंदर है, लंबापन का भी जीन है, लेकिन पौधा दिखने में कैसा, फिनोटाइप क्या इसका, लंबा है। सारे पौधे लंबे हुए, जीन जो है दोनों लंबा और बौना दोनों का जीन जो इस लंबा पौधा के अंदर है ना, इसको जब आपस में स्वपरागण कराया गया, F1 पीढ़ी को, जो F1 पीढ़ी इसको आपस में कराया ना स्वपरागण, F2 पीढ़ी को निकालने के लिए, तो इनको स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुआ। देखिए F2 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, शुद्ध लंबा पौधा भी प्राप्त हुआ, लंबा पौधा प्राप्त हुआ संकर, लंबा पौधा संकर प्राप्त हुआ, फिर बौना पौधा। 4 पौधों में से जो है 3 पौधा जो था आपका लंबा हो गया, ठीक है, और एक पौधा जो था वो बौना हो गया। तो कहने का मतलब ये था कि F1 पीढ़ी में तो बौना पौधा नहीं है, सब लंबे था ना F1 पीढ़ी में, लेकिन F2 पीढ़ी में क्या हुआ, बौना पौधा आ गया। यानी F2 पीढ़ी में जो बौना पौधा का जो जीन था वो अलग होकर के, अलग लक्षण, अलग बौना पौधा में अलग जीन आ गया। ठीक है, तो पृथक हो गया, मतलब अलग हो गया। तो F2 पीढ़ी में क्या हो गया, जीन जो उनका था वो अलग हो गया। इसी को कहते हैं मंडल के पृथक्करण का नियम। धन्यवाद।